हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग का नया टॉपिक जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान कि प्लान कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इज़ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था एक सिंगल यूज़ और एक स्टैंडिंग, है ना। सिंगल यूज़ जो कि हमको एक ही बार यूज़ करने के लिए बनता है और स्टैंडिंग मतलब हमको बार बार उस पर काम करना होता है, बार बार वो चलता है। ठीक है, तो अब जितने भी हम यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं हम उसको देखेंगे कि वो सिंगल यूज़ है या फिर वो स्टैंडिंग है और वो होता क्या है, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑब्जेक्टिव जो है क्या होता है, ना तो वो सिंगल होता है और ना ही वो स्टैंडिंग होता है। ठीक है, वो तो डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस या डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन कि वो ऑब्जेक्टिव क्या सेट करते हैं, कब सेट करते हैं। ठीक है, तो वो सिंगल यूज़ भी नहीं होता है और वो स्टैंडिंग भी नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं, गोल्स, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, किस काम पे उसको आगे बढ़ना है, किस लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन हो रही है, ये होता है क्या, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज़ इन सेल बाय 10% सेल में इंक्रीज़ करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि हमको सेल क्या करनी है, 10% बढ़ानी है। अब उसके लिए वो क्या करेगा, कैसे करेगा, वो आगे का प्रोसेस होगा। ऑब्जेक्टिव उसका हो जाएगा इंक्रीज़ इन सेल बाय 10%। ठीक है, सेल को इंक्रीज़ करना जो है वो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड जो है स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये भी जो है सिंगल भी नहीं होगी और स्टैंडिंग भी नहीं होगी। स्ट्रैटेजी अब ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रैटेजी सेट करनी होगी जो कि सिंगल भी नहीं होगी और स्टैंडिंग भी नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा, चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। ऑब्जेक्टिव हमने क्या सेट किया था, सेल बढ़ानी है हमको, उसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करनी है तो हमको क्या करना होगा, एडवर्टाइजिंग मीडिया सेलेक्ट करना होगा, चैनल सेलेक्ट करना होगा कि किसके थ्रू हम जो है एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं। तो वो क्या हो जाएगी इसकी स्ट्रैटेजी, कि ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करनी होगी, स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करने वाले। ओके, थर्ड है आपका पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है, स्टैंडिंग होती है, मतलब कि उस वर्क को करने के लिए जो आपको पॉलिसीज़ बनानी है वो कैसी होती है, स्टैंडिंग, मतलब उस पर बार बार हमको वर्क करना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार वो यूज़ होगा। ठीक, तो पॉलिसी की किस पॉलिसी के थ्रू जो है हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाला है। ठीक है, जैसे कि ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ओन वे टू हैंडलिंग द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम्स आती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसको हैंडल करता है, तो किसके थ्रू हैंडल करता है, वो पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया परचेज़ पॉलिसी की, अगर हमने परचेज़ करनी है तो वी हैव टू मेक अ पॉलिसी फॉर परचेज़, कि हम परचेज़ किस तरीके से, किस पॉलिसी के थ्रू करने वाले हैं। लाइक हमको किस किस सप्लायर से जो है परचेज़ करना है, किस किस वे से परचेज़ करना है। ठीक है, कौन कौन से सप्लायर से किस रेट पे परचेज़ करना है, तो ये आपकी होती है। जैसे कि कैश में करना है या फिर क्रेडिट में करना है, ये आपकी परचेज़ की पॉलिसी होती है। ठीक है, कि हम इतने दिन में पेमेंट करने वाले हैं, तो ये हो गया आपका पॉलिसी। इसके बाद फोर्थ है आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है वो क्या होता है, वो भी स्टैंडिंग होता है, कि वो भी बार बार उस पर वर्क होने वाला है। अच्छा, प्रोसीजर क्या होते हैं, स्टेप्स। ठीक है, कि हमने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, स्ट्रैटेजी भी बना ली, पॉलिसी भी पता चल गई, अब किन स्टेप से होकर हम उस ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे, ये होता है हमारा क्या, प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको क्या लेना है, एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करने होंगे, प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। कि सबसे पहले आपको स्कूल जाकर आपको क्या करना होगा, फॉर्म भरना होगा, या फिर जो भी आपसे क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो पूछे जाएंगे, या फिर आपका इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, या जो भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रोसीजर। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ मेथड। मेथड जो है ये भी क्या होता है, पॉलिसी और प्रोसीजर की तरह इट इज़ ऑल्सो अ स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमको मेथड जो है वो बार बार करने होते हैं। ये मेथड जो होता है वो क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है। ठीक है, किसी भी वर्क को करने के लिए अगर हमारे पास मेथड्स हैं, मतलब हमको क्या है, एक सिस्टमेटिक वे मिला हुआ है कि इस वे के अकॉर्डिंग वी विल अचीव आवर ऑब्जेक्टिव, वी विल अचीव आवर गोल, ऑर्गेनाइजेशंस गोल। ठीक है, जैसे कि
फॉर एग्जांपल डेप्रिशिएशन जो आपने यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 11th की, डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे जो है मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल WDV है ना, रिटन डाउन वैल्यू, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गए, मेथड्स हो गए। फिर जो भी सूट करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग वी विल कंटिन्यू, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रूल। रूल भी क्या होता है, स्टैंडिंग होता है, क्योंकि रूल्स भी जो है इस पर भी हमको बार बार वर्क करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहे, है ना। अगर कोई भी रूल्स नहीं होंगे तो डिसिप्लिन होगा क्या, नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है बहुत बड़ा हो गया, अगर कोई छोटी सी जगह में ही आप देखें या फिर स्कूल्स या कोचिंग सेंटर या फिर कॉलेजेस में ही देखें तो वहाँ पर भी कैसा होता है, डिसिप्लिन होता है, रूल्स होते हैं। रूल्स नहीं होंगे तो डिसिप्लिन बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या चाहिए, रूल्स चाहिए। और जैसे फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा। अगर ये रूल नहीं बना हो और सब लोग स्मोकिंग करें तो कितना कैसा पॉल्यूशन फैल जाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसी तरीके के बहुत सारे रूल्स जो हैं वो बने होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, अब ये सिंगल यूज़ होते हैं कि कोई भी वर्क को हमको परफॉर्म करना है, इसके लिए हमको प्रोग्राम बनाना है, तो ये एक ही बार बनेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट दूसरा वर्क है तो दूसरा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो है वो सिंगल यूज़ प्लान होता है। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, आपके रूल्स, मेथड, पॉलिसी, प्रोसीजर, इन चारों का कॉम्बिनेशन होता है कौन, प्रोग्राम, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है हमको, तो उसके लिए हमको प्लान आउट करना होगा कि किस किस तरीके से हम उस वर्क को जो है कंप्लीट करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं, इस चीज़ का हमको प्लान आउट करना होगा। तो ये हुआ हमारा क्या, प्रोग्राम, ओके। नाउ द लास्ट वन इज़ बजट। बजट मतलब बजट भी जो है ये सिंगल यूज़ प्लान है, क्योंकि ये भी एक ही बार बनता है हमारा और एक सिंगल पर्पस के लिए बनता है, यूनिक पर्पस के लिए बनता है। ये क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, ठीक है। स्टेटमेंट किस चीज़ का, जो भी आगे हम वर्क परफॉर्म करने वाले हैं उसका एक हम स्टेटमेंट बना लेते हैं एडवांस में। तो जो स्टेटमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बजट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हो जाता है सेल बजट, क्या, सेल बजट, है ना। सेल बजट में आपको सारी चीज़ें दी होंगी, सेल के बारे में सारा विवरण हिंदी में बोलते हैं इसे, वो स्टेटमेंट आपको पूरा दिया होगा। वैसे ही आपका परचेज़ बजट भी बनता है, या स्टॉक या जो भी टर्म्स है उसके लिए आपको क्या करना होता है, बजट प्रिपेयर करना होता है। ये भी क्या होता है, सिंगल यूज़ होता है। तो ये हमने क्या कर लिए, सारे टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ लिए कि ये जो चीज़ें होती है ये स्टैंडिंग होती है या फिर सिंगल यूज़ होती है, ओके। तो आई होप ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।